हेलो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम फाइनल EAFM पेपर फर्स्ट ग्रामीण विकास एवं सहकारिता रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेटिव चैप्टर प्रकृति एवं वन संरक्षण कार्यक्रम। टॉपिक एजुकेशन अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन, शिक्षा जागरूकता और सूचना। सभी आयु वर्गों में पर्यावरण संबंधी शिक्षा, चेतना और पर्यावरण सूचना प्रणाली तंत्र के माध्यम से पर्यावरणीय जानकारी प्रदान करने को मंत्रालय द्वारा प्राथमिकता दी जाती है। संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, पारिस्थितिकी शिविरों, श्रव्य दृश्य प्रदर्शनों आदि के माध्यम से अनौपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। जुलाई 1986 से मंत्रालय एक राष्ट्रीय पर्यावरण चेतना कार्यक्रम चला रहा है। इस अभियान के क्रम में प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर टू 18 दिसंबर तक राष्ट्रीय पर्यावरण मास, राष्ट्रीय पर्यावरण महीना मनाया जाता है। इस मंत्रालय ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी है। मंत्रालय पर्यावरण पर फिल्म निर्माण और स्कूलों में पर्यावरण क्लब चलाने के लिए भी वित्तीय सहायता देता है। पर्यावरण वाहिनी, अब आता है इसमें टॉपिक पर्यावरण वाहिनी। पर्यावरण वाहिनी नाम की एक नई योजना 1992-93 में लागू की गई थी। इसके द्वारा पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाई जाएगी और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित गतिविधियों में स्थानीय लोगों को शामिल किया जाएगा। देश के 184 चुने हुए जिलों में पर्यावरण वाहिनियाँ गठित करने का प्रस्ताव किया गया, जहां जनजातीय लोगों और वनों में रहने वाले लोगों की संख्या का घनत्व अधिक है और जहां प्रदूषण अधिक पाया जाता है। वाहिनियाँ पर्यावरण प्रदूषण, वनों को काटने तथा शिकार करने के बारे में सूचनाएं देने का काम करती हैं। ये संस्थाएं जिला समाहर्ता के अधीन कार्य करती हैं और राज्यों तथा केंद्र शासित सरकारों का इन्हें सक्रिय सहयोग प्राप्त होता है। इस योजना के लिए सारा धन पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के द्वारा प्राप्त होता है। मंत्रालय ने पर्यावरण विज्ञान तथा प्रबंध के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में जागरूकता, अनुसंधान और प्रशिक्षण सुविधाओं को और मजबूत बनाने के लिए 5 उत्कृष्टता वाले केंद्र खोले गए हैं। ये केंद्र इस प्रकार से हैं: पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र बेंगलोर, खनन पर्यावरण केंद्र धनबाद, पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद, CPR पर्यावरण शिक्षा केंद्र चेन्नई तथा सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर। दो अन्य केंद्र नष्ट पारिस्थितिकी का पर्यावरण प्रबंधन केंद्र दिल्ली तथा उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान एवं अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम केरल को भी इस योजना के तहत शामिल कर लिया गया है। नई दिल्ली 1978 में राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय की स्थापना की गई थी। इसका कार्य पर्यावरण व संरक्षण के क्षेत्र में अनौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा देना है। मैसूर में एक क्षेत्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय खोला गया है। ऐसे ही 2 अन्य केंद्र भोपाल और भुवनेश्वर में निर्माणाधीन चल रहे हैं। और अब आता है भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद। देश में वानिकी शिक्षा और विस्तार विकास गतिविधियों का केंद्र स्थल है देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वानिकी अकादमी से भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को सेवा काल में व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य वन सेवा महाविद्यालय राज्य वन सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण देते हैं। बेंगलुरु स्थित भारतीय प्लाईवुड अनुसंधान संस्थान काष्ठ विज्ञान के क्षेत्र में अल्पावधि पाठ्यक्रम चलाता है। इसके अलावा भोपाल के भारतीय वन प्रबंधन संस्थान द्वारा भी वानिकी प्रबंध कौशल में विकास के लिए भारतीय वन सेवा, वन विकास निगमों और वनों से संबंध उद्योगों से जुड़े व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून वन अधिकारियों, वन्य पारिस्थितिकीविदों और वन्य प्रबंध में सेवारत कर्मचारियों को देश के वन्य जीव संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन में प्रशिक्षण देने का कार्य
चलाया जाता है। पर्यावरण सूचना प्रणाली एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम मंत्रालय ने 1982 में विकेंद्रित पर्यावरण सूचना प्रणाली नेटवर्क के रूप में आम जनता के लिए पर्यावरण सूचना के संग्रहण, भंडारण, प्राप्ति तथा प्रसार के लिए एक पर्यावरण सूचना प्रणाली कायम की है। मंत्रालय में स्थित मुख्य केंद्र के अलावा पर्यावरण सूचना प्रणाली नेटवर्क में इस समय इस विषय से संबंधित 23 केंद्र हैं, जिन्हें पर्यावरण सूचना प्रणाली केंद्र कहा जाता है। ये केंद्र देश के विभिन्न संगठनों और संस्थाओं में पर्यावरण क्षेत्रों की प्राथमिकता, पर्यावरण की दृष्टि से समय तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकी, बेकार पदार्थों की जैविक ह्रास, मरुभूमीकरण, नदी का मुहाना, मैंग्रोव, प्रवाल और समुद्री झीलों, जनसंचार तथा पर्यावरण शिक्षा, ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निपटान, पशु पारिस्थितिकियों, हिमालयी पारिस्थितिकी आदि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में देश के विभिन्न संस्थानों और संगठनों में स्थापित किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पर्यावरण स्रोतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ प्रणाली यानी इन्फोटोरा ने पर्यावरण सूचना प्रणाली के दक्षिण एशियाई और उप क्षेत्रीय देशों के लिए क्षेत्रीय सेवा केंद्र तथा राष्ट्रीय मुख्य केंद्र का नाम दिया गया है। तो ये था हमारा पर्यावरण से संबंधित जो पर्यावरण सूचना प्रणाली था उसके लिए। धन्यवाद।